Hi, this is Jia Khan and you are watching Cookbook by Jia Khan। आजकल की रेसिपीज़ आपको पता है कि मैं प्री रमज़ान रेसिपीज़ कर रही हूँ। तो आज का शो भी रमज़ान के हवाले से है कि रमज़ान से पहले हम क्या क्या तैयारियाँ करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम अगर पहले से ही बना के रख दें, मतलब हाफ कुक कर दें उसको और अपने फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज़ कर लें, तो रमज़ान पे इफ्तारी और सहरी के वक्त हम उसको जल्दी से बना के खा सकते हैं। तो आज की जो फरमाइश है वो भी आप लोगों की हुई है। आप लोगों ने पूछा है, मुझसे सीखना चाहा है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हम मज़ेदार समोसे बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं और उसमें कितनी वैरायटी हो सकती है। तो मैं यही चाह रही हूँ कि आज का जो मेरा स्पेशल प्रोग्राम हो और जो मैं आपको बनाना सिखाऊं, तो उसमें आप सीखेंगे कि मैं किस तरह से आपको बताऊंगी कि रोल और समोसों में आप फिलिंग कर सकते हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम है स्पेशल फिलिंग प्रोग्राम, जिसमें रोल और समोसे बनेंगे और ये आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, कितने दिन रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई रेसिपी मैं अपलोड करूँ आप उसको फ़ौरन से देख सकें। ये जो आज मैं आपको फिलिंग करना सिखा रही हूँ, फिलिंग बनाना सिखा रही हूँ, ये आप समोसों में भी कर सकते हैं और रोल में भी। डिपेंड करता है कि आपके घर पे क्या पसंद किया जाता है और आपको क्या चीज़ पसंद है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको कीमे के समोसे या कीमे के रोल की फिलिंग बनाना सिखाऊंगी और ये हम बनाएंगे। बीफ कीमा लिया है हमने, ये देखेंगे मैंने 300 ग्राम लिया है बीफ कीमा, बारीक मशीन का पिसा हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। ये जो कीमा है हमारा, ये थोड़ा सा चिकना कीमा है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालूंगी, सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल। एक पैन में हमने 2 टेबल स्पून डाला है कुकिंग ऑयल और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून क्रश गार्लिक। थोड़ा सा हमने अपना जो मीडियम फ्लेम पे रखना है, हल्का सा हमने इस तरह से गार्लिक को सौटे किया। फिर इसमें हम डालेंगे ये आधी प्याली चॉप अनियन। ये एक छोटी प्याज ले लें आप या आधी प्याली प्याज ले लें चॉप। हल्का सा इसको कुक करना है। ये देखिए हल्की सी कच्ची पक्की ये प्याज है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 300 ग्राम मशीन का कीमा। ये बीफ कीमा है मशीन का पिसा हुआ। वन टीस्पून डालूंगी इसमें सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली कुटी हुई और ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। बस दैट्स इट। इसमें मैं और बहुत सारे मसाले कुछ ऐड नहीं करूँगी, जस्ट ये थोड़े से मैंने जो है इसमें स्पाइसेस डालने हैं और इसको पकाना है बस। क्योंकि कीमे का अपना पानी है, उसी पानी में वो गल जाएगा। इसको हम थोड़ी देर रखेंगे, ज़्यादा मसाले मिर्चें नहीं डालनी है। ये हमने सादी सी कीमे की फिलिंग बनाना है। आज जो मैं आपको बना रही हूँ, फिलिंग बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें कि मैंने अपना पानी जो है छोड़ दिया है और ये इसी में गल जाएगा क्योंकि मशीन का था, तो ये जल्दी से पक जाएगा। तो साथ साथ हमारी बातें भी होती रहेंगी। लेकिन आज जो मैं फिलिंग बना रही हूँ और रोल की पट्टियाँ मैंने ली हैं बाज़ार की। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बाज़ार में रोल की पट्टियाँ मिल जाती हैं, घर पे भी बनाई जा सकती हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि रोल की पट्टियाँ, समोसों की पट्टियाँ किस तरह बनाई जाती हैं घर पे, तो आप ज़रूर मुझसे मुझे मैसेज कीजिएगा, मुझे बताइएगा आप सीखना चाहते हैं। नहीं तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब हम कीमा या गोश्त लेने जाते हैं तो समझ में नहीं आता क्या लें। कुछ लोग समझते हैं कि जी रूखा गोश्त लेंगे या फिर हम लोग हड्डी वाला गोश्त नहीं लेंगे, चिकना गोश्त नहीं लेंगे तो वो अच्छा होगा क्योंकि उसमें फ़ैट होता है, फ़ैट फ्री लेना चाहिए। लेकिन बात ये है कि ये गुड फैट होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको
कसाई कहते हैं कि जी रवाज है, चिकनाई है। अगर आप रवाज वाला कीमा लेते हैं या थोड़ा चिकना कीमा लेते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। स्पेशली जैसे अब मैं ये कीमा लेकर आई हूँ तो मैंने उससे कहा था कि भाई थोड़ा सा रवाज डाल दे, चिकनाई। अच्छा, ये कसाइयों को पता होता है कि कौन सी उसमें जो पार्ट है, जो हम गोश्त ले रहे हैं, उसमें कौन सा ऐसी चिकनाई है कि बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, गल जाएगी। तो जब भी आप कीमा लें तो ऐसा लीजिएगा कि उसमें जो चिकनाई है वो भी थोड़ी सी होनी चाहिए और वो फिर मेल्ट हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है और एक गुड फैट होता है, आपको खाना चाहिए। चलें जी, ये कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर सकती हूँ हरा धनिया, हरी मिर्चें, लेकिन मैं फ़िलहाल डाल रही हूँ ग्रीन अनियन। आप लोग चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं हरी मिर्च और हरा धनिया, पुदीना, जो चाहें, लेकिन मैंने जस्ट ग्रीन अनियन शामिल की है। और इसको मैं ये निकाल दूँगी और थोड़ा ठंडा कर दूँगी। फिर ठंडे करने के बाद ही हम जो है फिलिंग करेंगे। अब जो नेक्स्ट मैं आपको फिलिंग बता रही हूँ वो हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल रोल्स। और उसके लिए फिलिंग कैसे होगी और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है एक फ्राई पैन और फ्राई पैन में हमने डाला है 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। यह डिपेंड करता है आप कौन सा घी या तेल इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून गार्लिक, जिंजर क्रश किया हुआ। देख रहे हैं, क्रश किया हुआ है, ये पिसा हुआ नहीं है। 2 टेबल स्पून मैंने चॉप्ड अनियन ली है, चॉप्ड अनियन है। इसका इसको पकाना है। और ये देखें, ये है चिकन। अब ये चिकन मैंने क्या किया कि जो हड्डी वाली चिकन होती है, चिकन का जो गोश्त होता है वो मैंने बॉईल किया, ठीक है। यखनी मैंने साइड में रख दी है, उसको वेस्ट नहीं करना है, वो हमने पीनी है। और साथ साथ उसका जो गोश्त है उसकी इस तरह से हमने रेशे अलग कर दिए। देखें, इस तरह से हमने हाथ से ये अलग कर दिए, ठीक है। ये एक प्याली मैंने ले लिया है चिकन, वो इसमें शामिल कर दूँगी। देखिए, पिसे हुए नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसके रेशे आने चाहिए। अच्छा, अब इसमें हमने क्या क्या वेजिटेबल्स लेनी है, डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। लेकिन ये जो हम रोल बना रहे हैं वेजिटेबल रोल में, इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं वो होता है कैबेज। ये भी मैंने एक प्याली ली है। इसको भी इसी तरह बारीक बारीक काट के डाला है, आप देख सकते हैं। और ये शिमला मिर्च ली है, ये भी मैंने बारीक बारीक काट के डाल दी है। और फिर ये है गाजर, इसको भी इसी तरह से बारीक बारीक काट के डाल दिया। दूसरी जो इसको इसी तरह सौते कर रहे हैं हम। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून हम डालेंगे सोया सॉस, 1 टीस्पून डालेंगे हम ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून पेपरिका। ये पेपरिका पाउडर है, बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं होती हैं। 1 टीस्पून हमने डाला। और हमने इसमें डालना है 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो। अजीनोमोटो से ये कि टेस्ट ज़रा और एनहांस हो जाता है इसका, तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा ऑयल ने डाला है और इसको हमने बहुत देर भी कुक नहीं करना है, थोड़ी सी देर हम इसको पकाएंगे और फिर ये हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। इतनी कोई अच्छा इसका अरोमा है, इतनी अच्छी कोई खुशबू आ रही है। खैर, आप लोग जब बनाएंगे आप लोग भी इसको फील कीजिएगा। अच्छा, जब मैं मेजरमेंट बता रही होती, क्वांटिटी बता रही होती है चीज़ों की कि मैंने इसमें ये 1 कप डाला है, आधा कप डाला है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या मेजरमेंट करती हैं, किस तरह से कप होते हैं। तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखें, बाज़ार में ये आसानी से आपको मेजरिंग कप मिल जाएंगे, इवन स्पून भी। ये इस तरह से पूरा एक सेट होता है, कलरफुल भी होता है, ब्लैक में भी मिल जाता है।
इसमें 4 से 5 जो है इस तरह से कप होते हैं। ये अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये है 1 कप, इस पर लिखा हुआ है 1 कप और ये 250 ml। ठीक है, अगर हम पानी या कोई लिक्विड लेते हैं तो ml में भी बता रहा है 250 ml है, वरना कि 1 कप है। इसी तरह फिर हाफ कप आ जाता है, फिर क्वार्टर आ जाता है, 1/4 और ये देखिए 1/8 कप। ठीक है, 1/8 कप तक की भी मेजरमेंट होती है। और इसमें 1 टेबल स्पून भी होता है, 1 टीस्पून भी और 1/4 टेबल स्पून भी। तो अगर आप ये ख़रीद लेते हैं तो ये आपके काम आएंगे बहुत आसानी से। 150 से 200 की रेंज में आपको ये मेजरिंग कप और स्पून मिल जाएंगे। तो ये मेरे मेजरमेंट होती है। ये जो हमारी फिलिंग है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इस पर ग्रीन अनियन स्प्रिंकल करूँगी, क्योंकि पर्सनली ग्रीन अनियन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसमें ये डालूँगी और इससे कलर भी बड़ा अच्छा हो जाता है। फिर देखिए कितना कलरफुल सी ये फिलिंग है, रेड, ग्रीन, येलो, सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं। और इसको हम बहुत देर कुक भी नहीं करते हैं, जल्दी से झटपट से बन जाती है। इसको मैं डिश में निकालती हूँ, थोड़ा ठंडा करते हैं और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट फिलिंग करते हैं। जी, अभी जो हम फिलिंग बना रहे हैं वो है चिकन चीज़ फिलिंग। चिकन चीज़ बच्चों की तो फेवरेट है। उसकी वजह यह है कि जब हम चिकन वेजिटेबल रोल बनाते हैं या समोसे बनाते हैं तो मुंह बन जाता है बच्चों का और साथ साथ बड़ों का भी कि क्या सब्ज़ी डाल दी है चिकन में। तो ये हम चीज़ के और चिकन के बनाएंगे समोसे, रोल, और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा। बच्चों बड़ों को पसंद आने वाले हैं बहुत। तो इसके लिए मैंने लिया है ये देखें चिकन। ये 200 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसको बॉईल कर लिया है। अब ये बॉयल चिकन को मैंने क्या करना है, चॉपर में डाल के बारीक पीसना है। ये जो हमारा 200 बॉयल चिकन था इसको लेके आपने इस तरह से मैंने बारीक इसको क्रश कर लिया। ठीक है ना, ये इस तरह से हो गया। अब हमने लेना है 200 ग्राम चीज़, जिसमें से 100 मैंने लिया मोज़रेला चीज़ और 100 ग्राम मैंने लिया चेडर चीज़। ये दोनों जो चीज़ हैं इसको हमने ग्रेटेड करके इसमें डालना है। ये मोज़रेला चीज़ है, इस तरह से आपके पास ये हैंड ग्रेटर है, इससे आपने ग्रेट करना है। ये देखें ग्रेटेड चीज़ इसमें हमने शामिल कर दी है। अच्छा, अब मैंने इसमें ली है 100 ग्राम मोज़रेला चीज़ और 100 ली है मैंने चेडर चीज़। असल में इन दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने दोनों फ्लेवर शामिल किए हैं, क्योंकि चेडर चीज़ जो होता है वो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देता है और जो मोज़रेला चीज़ होता है उसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, लेकिन वो स्ट्रेचेबल होता है। आपने देखा है कि जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं या कोई रोल, समोसा, तो उसमें जो स्ट्रेचिंग आती है जो वो आती है मोज़रेला चीज़ से। इसलिए मैं दोनों चीज़ इसमें शामिल करूँगी ताकि एक अच्छा सा टेस्ट भी आए और एक स्टाइल भी हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इसमें शामिल करना है चाट मसाला। ये मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी चाट मसाला। और ये चाट मसाले को अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बना है तो आप लिंक पे जाके मेरी रेसिपी देख सकते हैं और अपने घर पे मज़ेदार सा चाट मसाला तैयार कर सकते हैं। ये है ब्लैक पेपर, ये मैंने डाला 1 टीस्पून। अच्छा, क्योंकि सॉल्टेड चीज़ था इसलिए मैं सॉल्ट का ख़्याल रखूँगी, मैं चेक कर लूँगी। और जो हमारा चिकन बॉयल हुआ था उसमें भी सॉल्ट था, लिहाजा मैं उस हिसाब से ही जो अपना सॉल्ट डालूँगी, नमक की क्वांटिटी ज़रा देख के डालूँगी। 1 अब हमने लिया है ये 2 क्लोव ऑफ गार्लिक, इस तरह मैंने क्रश कर लिया है। आप समझे 1 टीस्पून। और ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर डाल दीजिएगा। और ये है ग्रीन अनियन, ये मैंने ली है आधी प्याली। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से आप अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को आपने करना है हाथ से मिक्स। इसमें हमने कोई कुकिंग नहीं करनी है क्योंकि कुकिंग की ज़रूरत ही नहीं है, चिकन ऑलरेडी बॉइल्ड है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसको पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, रोल और समोसे की फिलिंग तैयार हो गई है। ये कीमे की थी, ये चिकन फिलिंग थी और ये चिकन विद वेजिटेबल फिलिंग थी। अच्छा, अब ये हमारे पास हैं रोल की पट्टियाँ। ये इस तरह से मैंने बनाई हैं घर पे।
ये बाज़ार में भी मिल जाएंगे आपको, आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा कि अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि घर पे मैं रोल की पट्टियाँ कैसे बनाती हूँ, समोसों की पट्टियाँ कैसे बनाती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा और बताइएगा आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। अच्छा, अब जब हम रोल को रैप करेंगे यानी कि हम फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए हमें एक बैटर तैयार करना है जिसको हम लोग कहते हैं लई बनानी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि लई कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप पानी, 1 कप पानी चाहिए हमें। डिपेंड करता है कि आप कितनी मिकदार में बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने तकरीबन 1 कप पानी ले लिया है और इसमें हमने डालना है 2 टेबलस्पून आटा। ये देखें जो नॉर्मल घर में रोटी का आटा होता है, ये हमने इसमें डाल दिया। इसको हम इस तरह पकाएंगे। लम्स ना बने, कोई गुत्थी ना आए, थोड़ी देर पकाएंगे और हमारी लई तैयार है। थोड़ी देर पकाएंगे तो हम देखेंगे कि आटा जो है पानी में अब्जॉर्ब हो जाएगा और एक लई का टेक्सचर आ जाएगा, एक बैटर बन जाएगा तैयार। रेडी हो गई बस। अब मैं ये पैन में निकाल दूंगी और ठंडा कर दूंगी। हम स्टार्ट करेंगे अपनी फिलिंग। तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। ये है चिकन वेजिटेबल रोल, तो हम ये बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं ज़रा साइड में, और एक हम इस तरह से कटिंग बोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमने ले ली एक रोल की पट्टी। ये देखेंगे इस तरह से रोल की पट्टी है, कटिंग कर ली है। डिपेंड करता है कि आपको कितने बड़े साइज़ के बनाने हैं, आप उसी हिसाब से ले लें। अब मैंने इसमें फिलिंग ले ली है। बहुत ज़्यादा हमें फिलिंग नहीं करनी है, ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा हो जाए, और ना ही बहुत कम रखनी है कि टेस्टी ना आए। तो इस चीज़ का ज़रा आपने रखना है ख्याल। अब ये थोड़ी सी गर्म है लेकिन कोई बात नहीं। इस तरह से हाथ में लेकर मैं ये लगाऊंगी लई इधर किनारों पर। ठीक है, यहाँ से ये फोल्ड कर दूंगी, यहाँ से ये फोल्ड कर दूंगी। इसको फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। देख रहे हैं ये सारा अंदर आएगा, इसको इस तरह से। अच्छा, अब और हमने लई लगाना है क्योंकि ये आटा ही है, तो इसलिए ये जब हम फ्राई करेंगे तो ये भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देगा और इसकी वजह से ये रोल बड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। ये मैंने आपको एक सीक्रेट बात भी बता दी साथ। ये हमारा रोल बिल्कुल रेडी है। ये देखिए यहाँ से भी लॉक हो गया, यहाँ से भी लॉक हो गया और ये इस तरह से बन गया। अब हमने चिकन चीज़ रोल बनाने हैं। इसको भी बिल्कुल हम इसी तरह से बनाएंगे कि हमने ये शीट ले ली है, इसमें हमने अपना बैटर डालना है। ठीक है, ये भी हम आपको रोल बना के दिखाते हैं। और ये यहाँ पे लई लगा दी, फोल्ड करना है। थोड़ा टाइट से हम रोल करेंगे। ठीक है, लूज नहीं करना है, थोड़ा टाइट रोल करना है। इतना अच्छा लॉक हो गया है और अभी थोड़ी देर बाद जब इसकी लई सूख जाएगी तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि समोसे को किस तरह से रोल करते हैं, किस तरह से शेप दी जाती है। रोल बनाने तो आसान होते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि समोसे को किस तरह से फोल्ड किया जाता है। अब हमने बनाने हैं समोसे। चाहें तो इस फिलिंग को हम रोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समोसों का भी बता देती हूँ कि अगर हम समोसे बनाना चाहें
तो हमें क्या करना है कि यही वाली जो हमारी शीट है इसको हमने इस तरह से वर्टिकल कटिंग करनी है। ये देखिए कटिंग हो गई। ठीक है, अब मैं ये अलग कर देती हूँ और ये हमारी हो गई समोसों की पट्टी तैयार। अब समोसों की पट्टी में हमने क्या करना है, इस तरह से हमने रोल किया, फिर इस तरह से हमने रोल किया और इसमें हमने करनी है ये फिलिंग। आप स्पून से करते हैं, हाथ से करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से हमने ये फिलिंग करनी है। अब हमने करना है ये जो हमने अपना लई बनाई है, ये जो पार्ट है जो बचा हुआ है इस पे अच्छी तरह से हमने ये लई लगानी है और फिर हमने समोसे को करना है अच्छी तरह से टाइट से रोल। इस तरह से हमने ये करना है रोल। ठीक है, ये ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये हमारा एक समोसा बन गया। इसी तरह से हमने और समोसे बनाने हैं। ये देखें रोल और समोसे हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हमने इसको किसी भी एयर टाइट जार में या इस तरह से बॉक्स में 1 बाय 1 रखना है। इस तरह से हमने रखकर इसको पैक करना है। ठीक है, और आप लोग ताकि आपको याद रहे इस तरह से आप टिक्के लगा सकते हैं। ये मैंने इसमें रखा है चिकन चीज़ रोल हैं ये। इस तरह से आप ये फ्रीज कर लें और ये सारे समोसे और ये रोल जो हैं इसी तरह से मैं सब बॉक्स में फ्रीज कर लूँगी और फिर जब हमें ज़रूरत होगी और जितने हमें फ्राई करने होंगे निकाल के फ्राई कर लेंगे। ये देखें इसी तरह से हमने शामी कबाब को भी ये फ्रीज़ करके रख लिया है। आप इसी तरह एक बॉक्स में शामी कबाब रख सकते हैं। और ये हैं दाल भरी कचौरियाँ, ये भी मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है। आप इस तरह ये फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये हमारी रमज़ान की देखें सारी चीज़ें तैयार हैं और आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहें जिस चीज़ का दिल चाहे वो फ्राई करके खा सकते हैं। जी, आज रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में मैंने आपको बनाने सिखाए घर पे मज़ेदार से रोल किस तरह से बनाए जा सकते हैं, समोसे किस तरह से बनाए जा सकते हैं और आप इसको किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से हम और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और उसको अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं और पूरे रमज़ान एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बनाने सिखाई थी दाल भरी कचौरियाँ। अगर आप वो जानना चाहते हैं कि दाल भरी कचौरियाँ हम किस तरह से बनाएं तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी आपको कचौरियों का लिंक मिल जाएगा। उसको ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। इसी तरह आप शामी कबाब भी पहले से ही बना के रख सकते हैं, इसको फ्रीज कर लें और जब फिर आपका दिल चाहे आप कबाब तल के खा सकते हैं। कबाब का लिंक भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा एपिसोड, आज का हमारा प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप फीडबैक देते रहिएगा, मुझे रहता है आपकी फीडबैक का इंतज़ार। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।